अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं आपको एक पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली इस चीज को इंप्लीमेंट की, इस पूरे कोर्स को एंड तक देख लिया, आपको इसके बाद कभी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहां पे आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है। इस पूरे कोर्स को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया सो दैट आपको एग्जैक्टली उस सेक्शन की नॉलेज मिल जाए एंड एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ जाए कि आप कहां पे स्ट्रगल करते हो। द वेरी फर्स्ट सेक्शन स्टार्टिंग ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इज प्री ट्रेड। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट समथिंग जो आपकी ट्रेडिंग के बाद आता है या ट्रेडिंग के दौरान आता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समथिंग जिसके बारे में आपको ट्रेड से पहले ही ध्यान देना पड़ता है एंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चेक करना है कि आपके जो इमोशंस है वो चेक में है या नहीं है। क्या आपके इमोशंस ठीक है, क्या आपके इमोशंस नॉर्मल है, क्या आप काम एंड कंपोज हो, क्या आप नॉर्मली थिंक कर पा रहे हो या फिर आपको कोई चीज का स्ट्रेस है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है विदाउट इवन रियलाइजिंग इमोशंस में आ जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। उनका मे बी पर्सनल रीजन होगा, किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, काम की वजह से स्ट्रेस होगा, नींद नहीं हुई होगी, मे बी बहुत ज्यादा ड्राइव किया होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। डजंट रियली मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि आर यू चेकिंग योरसेल्फ कि बिफोर यू इवन टेक अ ट्रेड लेने से पहले क्या आप अपने इमोशंस को चेक कर रहे हो। बिकॉज जब आप ट्रेड ले लेते हो या फिर ट्रेड लेने वाले होते हो, मे बी देयर इज अ चांस दैट आपको ऐसा लगे कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, आपको 100% फील नहीं हो रहा है। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, यू हैव टू लेट दैट डे गो। क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है। मार्केट आपके इस दुनिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आपके जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट विल एग्जिस्ट एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। सो उस पर्टिकुलर दिन जहां पे आपके इमोशंस चेक में नहीं है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एवरी सिंगल डे, पूरे दिन में आप बहुत सारे डिसीजन लेते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग। आप सुबह उठ के ये डिसाइड करते हो आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो, आप सुबह उठ के ये डिसाइड करने वाले हो आज खाने में क्या खाने वाले हो, एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो। एंड इन डिसीजंस की वजह से आपको ये रियलाइज भी नहीं होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धीरे 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 बाय द एंड ऑफ द डे कम होती जाती है। एंड जब टाइम आता है ट्रेडिंग करने का एंड एक्चुअल रियल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, आप डिसीजन फटीग हो जाते हो एंड आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है। आपका अगर किसी का झगड़ा हुआ है, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, उस दिन बहुत हाई चांसेस है आप चार्ट्स खोलोगे, इंपल्सिवली ट्रेड ले लोगे, कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ले लोगे बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल। लाइक आई सेड, उस पर्टिकुलर दिन आपको चार्ट्स को स्किप कर देना है बिकॉज आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड आपका इमोशनल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग। नाउ सेकंड प्रॉब्लम दैट यू माइट फेस इज एंटरिंग अ ट्रेड विदाउट अ प्लान, एंटरिंग अ ट्रेड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या सेटअप है। अगर आपने मार्केट प्रिपरेशन नहीं किया है, मार्केट खुलने के 1 घंटे पहले अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है, अपने जोन्स मार्क नहीं किए हैं, उन दिनों आपको ट्रेडिंग स्किप कर देनी चाहिए। या फिर यू नीड टू मेक श्योर कि जब तक आप एक प्रॉपर प्लान नहीं बना रहे हो, चाहे मार्केट खुल भी जाए, चाहे आप अपना सेटअप मिस भी कर दो, ये एक हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करने वाली है कि बिफोर इवन द मार्केट ओपन्स, 1 घंटे पहले आपको चार्ट्स पर बैठना है। यू हैव टू मार्क योर जोन सो दैट जब आप चार्ट्स पर बैठोगे, आप अपना खुद का लाइफ आसान करोगे, खुद का लाइफ सिंपल करोगे। बिकॉज आपको साइकोलॉजिकली एक कंप्लीट आइडिया होने वाला है कि आप उस दिन क्या करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू गेस, यू विल हैव अ ट्रेडिंग प्लान एंड आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करने वाले हो। एंड इंसान साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसीजंस तभी लेता है जब उसके पास प्लान नहीं होता है, एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता है। एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ है। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, एक नॉर्मल इंसान उस बिल्डिंग से भागेगा, बट एक फायर फाइटर उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा आग को बुझाने के लिए, क्योंकि फायर फाइटर के पास एक प्लान ऑफ एक्शन है, उसके पास स्ट्रैटेजी है एग्जैक्टली उस फायर से कैसे डील करना है। एंड दिस इज व्हाई अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, आपने मार्केट प्रिपरेशन किया है, देन ओनली यू शुड ट्रेड। अगर आप रेडी नहीं हो, यू नो दैट यू आर नॉट रेडी, यू शुड नॉट ट्रेड। एंड द सेम थिंग गोज विद पोजीशन साइजिंग। आप जब ट्रेड में एंटर हो रहे हो, उसके पहले आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपका टेक प्रॉफिट पता होना चाहिए एंड आपका पोजीशन साइज पता होना चाहिए। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने ट्रेड ले लिया और आपको गलती से रियलाइज हुआ कि मैंने तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, मैंने तो बहुत कम रिस्क ले लिया, मैंने इतना ज्यादा रिस्क ले लिया कि अगर आप प्राइस थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट अकाउंट ब्लो हो जाएगा, मेरा डेली लॉस लिमिट एक्सीड हो जाएगा। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है? एंड अगर हुआ है, द ओनली रीजन दिस हैपेंस इज बिकॉज आप मार्केट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप अपना पोजीशन साइजिंग प्री डिटरमाइन नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज गोइंग टू instantly help you simplify your trading psychology and essentially make you a better decision maker because आपके पास सारा प्लान रेडी होने वाला है before you even start trading. The next and the most important thing before you even take a trade is checking कि क्या आप अपने past trades का performance इस particular trade पर reflect कर रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे traders जो होते हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, वो लोग अपने past trade का performance अपने coming trade पर reflect करने लगते हैं। ओके, पिछले 3 ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ है, इस ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, इस ट्रेड में मैं कम रिस्क लेता हूँ, इस ट्रेड में मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ, पिछले
ट्रेड में लॉस हुआ था, इस ट्रेड में आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो इसमें हाई रिस्क ले लेता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं रेडी हूं, क्या मैं मेंटली रेडी हूं टू टेक अ न्यू ट्रेड, क्या मैंने अपने पिछले लॉस से अच्छे से रिकवर किया है मेंटली। एंड अगर मेंटली रिकवरी नहीं हुई है, इट इज बेटर टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को रोल ओवर करके अपने अगले ट्रेड पर लाया, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आप इमोशनल डिसीजन लोगे एंड आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज वो जो थॉट है वो आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर करता रहेगा बिफोर यू इवन टेक द ट्रेड। इट इज गोइंग टू बॉदर यू कॉन्स्टेंटली कि भाई मेरा पिछला ट्रेड ऐसा था, ये भी ऐसा हो सकता है, इसमें भी लॉस हो गया तो मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इफ यू आर नॉट रेडी, जस्ट डोंट ट्रेड, जस्ट डोंट ट्रेड। ये सारे 3 से 4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, विच इज द सेक्शन फर्स्ट ऑफ दिस कोर्स, अगर ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल हो, ये सारी चीजें आपने की हुई है, देन बाय ऑल मीन्स गो अहेड and start taking your trade. One of the best examples for this is cricketers. कभी भी आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को देखोगे मैच के बाद इंटरव्यू जो दे रहा होता है, वो हमेशा ये नहीं कहता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया एंड ऑल दैट, वो हमेशा ये कहता है कि नेक्स्ट गेम वी विल डू बेटर। दिस इज द कांस्टेंट स्टेटमेंट दैट हर क्रिकेटर अपने इंटरव्यू में कहता है। क्यों कहता है? डजंट मैटर, चाहे उन्होंने गेम जीता हो चाहे उन्होंने गेम हारा हो, द ओनली स्टेटमेंट दैट दे से इज नेक्स्ट गेम वी विल डू बेटर। क्योंकि इफ दे टेक देयर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस गेम इनटू द नेक्स्ट गेम, इट मे गेट टू देयर हेड और इट मे डीमोटिवेट देम इफ दे हैव लॉस्ट। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज ये चीज जो है ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने पास्ट ट्रेड्स का इमोशंस रोल ओवर करके अपने अगले ट्रेड पे मत लो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दैट देन बहुत हाई चांसेस है आपका अगला ट्रेड जो है रुइन हो जाएगा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेक्शन 1, स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन 2 व्हिच इज मिड ट्रेड साइकोलॉजी। अब आपने मान लीजिए ये सारी चीजें चेक कर ली, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली, आपने एक चेकलिस्ट बना ली एंड नाउ यू आर इन सेक्शन 2। बाय द वे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बाय द एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू गेट अ चेकलिस्ट फ्रॉम मी। आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर प्लान विद सॉल्यूशंस विद अ साइकोलॉजिकल ट्रैकर फॉर यू गाइस, सो दैट आपको जो भी पॉइंट्स में इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं आपको कंप्लीटली एक डॉक्यूमेंट में रेडी मिल जाएगा, सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है एंड अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने लगा देना है। अगर आप सिर्फ उतना भी कर दोगे, आपको ये सारे पॉइंटर्स जो है हमेशा याद रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू कीप योरसेल्फ in check. But coming to section number 2, which is mid trade execution and mid trade psychology. अब सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप ट्रेड में एंटर हो जाते हो तो once again check आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट डिफाइंड है। क्या आपको साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल लग रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन को लेके? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो पोजीशन एंटर करते हैं। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है आपने पोजीशन एंटर की है एंड आपको डर लग रहा है, अगर लॉस हो जाएगा तो आपको डर लग रहा है, अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, एंड अगर ऐसा हो रहा है देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के लिए, बिकॉज अगर लॉस से आपको डर लग रहा है दैट मींस यू आर नॉट रेडी। एक ट्रेडर की लाइफ में लॉस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इज अ वेरी नॉर्मल आउटकम। ऐसा कोई ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको 100% प्रॉफिट होता है, एंड अगर एक नॉर्मल आउटकम जो होना ही होना है, अगर वो आउटकम आपको डरा रहा है दैट मींस साइकोलॉजिकली यू आर नॉट रेडी, या फिर आपके पोजीशन साइज जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो चेक दैट अगेन इवन आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड, चेक हाउ you feel about that particular position, check how you feel about the stop loss and about the target, and if you do not feel comfortable, take half position out immediately. बहुत सारे लोग जब ट्रेड एंटर करते हैं, ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है, आपने ट्रेड एंटर किया, आपको रियलाइज हुआ कि आपने बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन एंटर कर ली है एंड आपने ये सोचा कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा तो मैं आधा एग्जिट कर लूंगा, बट वो कभी प्रॉफिट में आता ही नहीं है एंड वो नीचे जा रहा होता है एंड इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि आप रिग्रेट करते हो कि मुझे पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए थी। अगर आप प्री ट्रेड वाले सेक्शन को ध्यान से देखोगे और उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर गलती से हो भी जाता है द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एग्जिट हाफ, क्योंकि चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे वो लॉस में जाए, इट डजंट मैटर, बिकॉज अगर वो गलती से लॉस में चला गया यू माइट एंड अप लूजिंग योर प्रॉफिट अकाउंट, यू माइट एंड अप ब्लोइंग योर ब्रोकर अकाउंट। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि आपने ट्रेड लिया, ट्रेड आपके फेवर में गया, बट ट्रेड आपके फेवर में जाने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया एंड आपने रिग्रेट किया कि काश मैं थोड़े से प्रॉफिट बुक कर लेता, काश मैं ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस लेके आ जाता, तो एटलीस्ट मैं कम से कम लॉस तो नहीं झेलता। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? और अगर आपके साथ ये चीज हो चुकी है देन वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट और आपको आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट या फिर पार्शियल प्रॉफिट टारगेट हमेशा डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी पर लाइव आता हूँ द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई एंटर अ ट्रेड इज आई डिफाइन कि भाई ब्रेक इवन कब करना है ट्रेड को, और पार्शियल्स अगर बुक करना है तो कहां पर बुक करना है, अगर हाफ एग्जिट करना है तो कहां पर एग्जिट करना है, बिकॉज अगर वो चीज डिफाइन नहीं है देन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी मिड ट्रेड, बिकॉज जैसे ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएगा आप ये सोचने लगोगे ओके अभी ब्रेक इवन कर लेता हूं
अभी एग्जिट कर लेता हूँ, अभी आधा एग्जिट कर लेता हूँ, एंड दीज थॉट्स विल बॉदर यू, एंड अगेन साइकोलॉजिकली इट इज नॉट गुड इनफ फॉर यू एज अ ट्रेडर, एंड ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा. सो द मोमेंट यू एंटर द ट्रेड यू शुड डिफाइन कि ओके अब ट्रेड में एंट्री हो गई है, इस पर्टिकुलर लेवल या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अगर प्राइस क्रॉस करेगा, या तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दूंगा, या तो मैं अपना हाफ प्रॉफिट्स बुक कर लूंगा. व्हाट आई पर्सनली लाइक टू डू, एंड जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कि अगर मान लीजिए आपने एक ट्रेड में एंट्री ली है एंड आपने बाय किया फॉर एग्जांपल, अब आपने बाय कर लिया, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही 1:1 होता है आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लाना है, बिकॉज 1:1 अगर हो गया है आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लाओगे, देयर इज नो चांस दैट यू आर गोइंग टू लूज मनी. एंड इफ मान लीजिए आपने बाय किया हुआ है और आपको दिख रहा है कि प्रीवियस चार्ट में ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, आपने यहां बाय किया, देयर इज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, एंड प्राइस वहां पे एक बेरिश कैंडल दे दिया है ऑलरेडी, इमीडिएटली टेक हाफ प्रॉफिट्स, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट वहां से प्राइस वापस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, या तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हिट कर सकता है. दिस इज अ सिंपल सिस्टम दैट आई रिकमेंड टू माय यूनिवर्सिटी मेंबर्स एज वेल, कि आपने अगर बाय किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1 पर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लो, एंड आपको अगर दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है, डू नॉट एग्जिट फुल, do not exit full. The biggest mistake you can do is you will exit the full position. क्यों? क्योंकि जब आप full position exit करते हो तो आप उस पोजीशन से भाग रहे होते हो, वो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं करेगा, आपको साइकोलॉजिकली रेडी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप हाफ पोजीशन भी एग्जिट करते हो, योर माइंड इज स्टिल इन दैट पोजीशन, यू आर स्टिल इन दैट पोजीशन एंड यू आर स्टिल इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, एंड वो आपको सिखाएगा, वो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेगा. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टेक हाफ इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन, टेक हाफ प्रॉफिट्स, सो दैट अगर वो नीचे भी आ जाता है आप रिग्रेट नहीं करोगे, अगर वो ऊपर भी आता है तो भी आप रिग्रेट नहीं करोगे. द बेस्ट थिंग टू डू इज टेक 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स, एंड दैट विल ऑल्सो teach you. So in case it goes in your favor, you will be glad that you held 50%. If it goes against you, you will be glad that you trailed your stop loss and you booked 50% at the right level. Now the last part of section number 2, which is mid trade psychology, is आप खुद को कितना ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो when it comes to exceptional outcomes. अब exceptional outcome क्या होता है? exceptional outcome कुछ ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट वो हो सकता है. there's a chance. न्यूज आ सकता है, volatility आ सकता है, मे बी there's a news that comes in जो आपको instantly टेक आउट कर रहा है, मे बी there's a news, पॉजिटिव न्यूज आ रहा है जो आपके फेवर में सडनली जा रहा है. तब आप क्या करोगे? क्या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड लिया है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सडनली एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, मार्केट सडनली ऊपर नीचे होने लगता है, एंड यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, देन प्रोबेबली यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एक्सेप्शनल सिनेरियोस. सो हर एक ट्रेड जब आप ले रहे हो, सबसे पहले ट्रेड लेने के पहले ही आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि न्यूज है या नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपने चेक किया कि न्यूज है? दिस इज समथिंग यू शुड डू बिफोर द ट्रेड, राइट? आपको ये चेक करना होता है कि न्यूज है या नहीं है. कुछ इवेंट्स है जो मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं या वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है या नहीं. अगर आप मान लीजिए आप US 30, US 100 ट्रेड कर रहे हो, यूएसए का स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो, यू नीड टू चेक कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज उस पर्टिकुलर दिन अर्निंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो भी एक वॉलेटिलिटी ऐड कर सकता है मार्केट में. सो जो भी आप मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आपको उस मार्केट में हर वो फैक्टर पता होना चाहिए जो एडिशनल वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, जो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है. तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. एंड अगर आप चूज करते हो कि आप फिर भी ट्रेड एंटर कर रहे हो एंड आपको पता है कि न्यूज आने वाली है, तो आपके पास उसका एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि अगर न्यूज मेरे फेवर में जाता है, आई विल टेक प्रॉफिट्स हियर. न्यूज मेरे अगेंस्ट जाता है, न्यूज के पहले ही मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लूंगा. सो एटलीस्ट दैट विल लीव मी अ चांस इन केस न्यूज मेरे फेवर में जाता है, आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ इट गोज अगेंस्ट मी, आई विल बी स्टॉप्ड आउट एट ब्रेक इवन एंड आई विल बी हैप्पी बिकॉज नथिंग हैपेंड. सो आइडियली अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि न्यूज के पहले एंटर करना इज अ वेरी बिग मिस्टेक. न्यूज कोई गारंटी नहीं दे सकता है, कोई आपको 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है कि भाई न्यूज पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी. सो ऐसी चीज जो आप स्पेकुलेट ही नहीं कर सकते हो, जहां पे आपका कोई एज ही नहीं है, you should just stay away from it, especially if you're a beginner. So always prepare yourself mentally for an exceptional scenario. Coming to section number 3, which is post trade emotions. अब of course आप एक particular trade close करते हो तो उसके बाद भी आपको एक certain set of emotions आते हैं. अब वो emotions सबसे ज्यादा difficult होते हैं क्योंकि you have no idea what you are supposed to do. ऐसा कितनी बार हुआ है आपने एक ट्रेड क्लोज किया है एंड आपको मन किया है एक और ट्रेड लेने का? ऐसा कितनी बार हुआ आपने एक ट्रेड क्लोज किया एंड आपको ऐसा लगा कि मैं ये बेटर कर सकता था, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए था? ऐसा कितनी बार हुआ है आपने ट्रेड एग्जिट किया है एंड आपको ऐसा लगा कि मुझे और होल्ड करना चाहिए था? एंड अगर ये सारे इमोशंस आपको आ रहे हैं, देन इट जस्ट मींस दैट आप एक प्रॉपर ट्रेड चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो. सबसे पहली चीज जो है, आपको एक ट्रेड चेकलिस्ट बनानी है. वो क्या होता है? वो बेसिकली एक लिस्ट होता है जहां पे आप अपनी सारे स्ट्रेटजी के रूल्स लिखोगे एंड बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आप वहां पे टिक मारोगे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान ट्रेड लेने के बाद ये सोचने लगता है कि मुझे ये बेटर करना चाहिए था, मुझे वो बेटर करना चाहिए था. इंस्टेड ऑफ गेसिंग इट, द ओनली थिंग यू आर सपोज्ड टू डू इज चेक योर चेकलिस्ट. आपको
अपनी चेकलिस्ट खोलनी है एंड चेक करना है कि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। डजंट मैटर आपने लॉस किया है या आपने प्रॉफिट किया है, व्हाट मैटर्स इज आपने अपने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं, आपने अपनी टेस्टेड स्ट्रेटजी को फॉलो किया है या नहीं किया है। एंड अगर आपने फॉलो किया है देन इन द लॉन्ग टर्म यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इवन दो अगर आपको लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स। एज अ ट्रेडर वी कैन नेवर बी 100% प्रॉफिटेबल, आवर गोल इज टू एक्सप्लॉइट द इनएफिशिएंसीज ऑफ द मार्केट, एंड जब भी मार्केट हमारा एज प्ले आउट कर रहा है वी नीड टू बी प्रेजेंट एंड वी need to execute with our rules in the markets so that we can exploit the inefficiencies of the markets and we can make money and come out एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो उसके बाद आपको ये डिफाइन होना चाहिए बहुत क्लियरली कि आप एक पर्टिकुलर दिन में कितने ट्रेड लेते हो। मैं एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ एंड आई डोंट इवन रिकमेंड टेकिंग मोर देन वन ट्रेड एवरी सिंगल सेशन अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो तो, क्योंकि एक बार आप लंडन सेशन ट्रेड कर रहे हो, लंडन सेशन का एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है, उसके बाद लंडन सेशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद मार्केट नॉर्मली रिवर्सल देता ही देता है इन गोल्ड। फिर न्यूयॉर्क सेशन आता है, न्यूयॉर्क सेशन का एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है एंड सिमिलरली हर एक सेशन में एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है। सो एक सेशन में एक ही ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मान लीजिए अगर आप एग्रेसिव स्कैल्पर हो देन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम डिफाइंड होना चाहिए कि आप एक दिन में कितने ट्रेड ले रहे हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो दिन में 2 से 3 ट्रेड लेता है, आप डे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो, आपका री एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया है, आपका जोन अभी भी वैलिड है, आपका री एंट्री करने का मन कर आपने री एंट्री ले ली है एंड आपको अब और ज्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज आपने कभी अपनी री एंट्री प्लान ही नहीं की थी एंड नाउ यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम। अगर आपके साथ ऐसा होता है देन आपको एक प्रॉपर री एंट्री सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आप ये डिफाइन करोगे कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मान लीजिए जोन वैलिड है बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है देन आई विल री एंटर विद स्टॉप लॉस अबव माई जोन। वैसे तो नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि आपके स्टॉप लॉसेस आपके जोन्स के अबव होने चाहिए या बिलो होने चाहिए, बट मान लीजिए फॉर वट एवर रीजन आपका स्टॉप लॉस छोटा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सूटेबल नहीं था एंड आपको री एंट्री मिल रही है देन गो अहेड एंड टेक अ री एंट्री, बट मेक श्योर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड री एंट्री का सिस्टम डेवलप्ड है। उसके बाद the last but not the least part of this entire course, if you do not have a system जहां पे आपको ये डिफाइंड नहीं है कि कब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करके ट्रेडिंग बंद कर दोगे उस दिन के लिए, it is going to be very very risky and very very dangerous for you. This is where most amount of money is lost. कभी भी कोई भी इंसान जो अपना अकाउंट ब्लो करता है वो कभी भी फर्स्ट ट्रेड में नहीं करता है, वो हमेशा सेकंड या थर्ड ट्रेड में होता है बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपके साथ ये भी हो चुका है देन अगेन दिस इज अ सोल्यूशन फॉर यू कि आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने इतना लॉस किया, एकदम सिंपल सी बात है, मुझे अपना फोन साइड में रख देना है, मुझे अपना ऐप बंद कर देना है। एंड फॉर पीपल जिनको बहुत ज्यादा सीवियर आदत हो गई है इस चीज की, आई वुड ओनली सजेस्ट अपने सेशन के बाद या आपका रूल हो गया है, आपने एक ट्रेड ले लिया है, आपका ट्रेड हो गया है, अपना ऐप ही डिलीट कर दो। इफ यू आर अ बिगिनर यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग रूल विद डिसिप्लिन, अपने ऐप्स को डिलीट कर दो, कल फिर से डाउनलोड कर लेना, फिर से लॉग इन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज बेटर देन ब्लोइंग योर अकाउंट। आई होप दिस एंटायर कोर्स helps you out, and for the entire document and the psychology checklist you can go to the description and fill a form and you will be receiving a psychology checklist prepared by me just for you exclusively. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.